ये हमारी शादी हुई थी, छोटे वाले भाई सगाई हुई थी 1 साल पहले। क्या नाम था? प्रशांत कुशवाहा। अच्छा। हाँ, बेलदारपुरा में सगाई करी थी धर्मजीत कोठारी की लड़की से, जीतू कुशवाहा। अच्छा। जीतू कुशवाहा और प्रशांत कुशवाहा दोनों की सगाई करी थी 1 साल पहले। उसके बाद में टीका चढ़ाया था इनका, हमने लगन फलदान चढ़ाया था 7 तारीख को, 7/12/2025 को। बढ़िया जाजे बाजे से न लगन फलदान चढ़ाया। उसके बाद में हमने बारात भी चढ़ाई इनके पास 11/12/2025 को बारात चढ़ाई। बारात चढ़ने के बाद में स्टेज फोटोग्राफर सब कुछ हुआ, वीडियो बनी, फोटो खींचे, वरमाला हुई, खाना भी हुआ, सब कुछ हुआ। और फेरे के समय क्या हुआ? फेरे के समय इनने लड़के को बुलाया। भैया लड़के ने कही मेरे कपड़े टाइट हैं तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मेरे को कुर्सी दो या कोई ऊंचा स्टूल दो तो मैं उस पर बैठ जाऊंगा, नहीं तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। विकल्प में थे? हाँ, क्या? वो सोच रहे थे कि ये विकलांग है, बैठ नहीं पाएगा, उनको के पता नहीं पैरों था में आपको? दिक्कत है। सब कुछ मालूम था उनको, 1 साल से क्या देख रहे थे वो लोग। जबकि विकलांग नहीं है। हाँ, विकलांग नहीं है, चल रहा है बढ़िया, क्रिकेट खेलने जाता है, वो काम करता है। फिर? तो इनने कही लड़का विकलांग है पूरा, हमको शादी नहीं करनी है। अच्छा, बारात लौटा दी। हाँ, चारों साइड से दरवाजे बंद कर दिए, ताला डाल दिया, हमको बंदी बना दिया उन्होंने। हमारा हमारा हाँ, पैसे की डिमांड करी उनने, 10 लाख रुपए चाहिए हमको। हाँ, तब हम तुमको जाने देंगे। फिर उन्होंने पैसा भी दे दी। फिर हमने मजबूरी में आके क्या करते, देने पड़े बारात हमने। लौटा दी। हाँ, उनने बारात लौटा दी पूरी। शादी में संबंध को हुए 1.5 साल हो गए। उसके बाद में 11 तारीख को जो है ना शादी होना तय थी, और बढ़िया गाजे बाजे के साथ इन्होंने लगन फलदान किया, सब कुछ किया 5 दिन पहले। उसके बाद में मैं बारात लेके आया, मेरे भाई बड़े लोटन सिंह बारात लेके आए, सारे नाते रिश्तेदार दूर दराज के लोग आए, और अच्छी तरीके से जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने बारात को चढ़ाया। और इसके बाद में सारे कार्यक्रम हुए, स्टेज वगैरह, वरमाला वगैरह सारी बातें हुई, मेन टेबल पे लड़की लड़की ने खाना खाया। उसके बाद में घर में अंदर भी फोटोग्राफ हुए इनके, और सब कुछ हुआ, और रात तक सब कुछ सही रहा। सुबह जब 3:30-4 बजे जब फेरों का टाइम आया तो लड़के को बुलाकर इन्होंने मंडप के नीचे बैठाया। तो लड़के ने केवल इतना कहा है कि मेरे जो कपड़े टाइट हैं तो मैं कपड़ों की वजह से तरीके से सही बैठ नहीं पाऊंगा, या तो ऊंचा स्थान दे दें मेरे को थोड़ा सा, और कुर्सी या पटा बड़ा ऊंचा सा दे दे। तो इनके लड़की के पिताजी ने कहा है कि क्यों नहीं बैठ पाते तुम, क्या कारण है, कि कपड़े टाइट है, ठीक है ना, नहीं तो अकड़न आएगी मेरे पैरों में। तो वो कहने लगा कि नहीं तुम तो बैठो। तो फिर मैं भी पहुंच गया, तो मैंने बिठाया फिर लड़के को, मैंने कहा बैठ जाओ तुम, कपड़े फट रहे हैं तो फटने दो। मेरे बिठाने पर जब वो बैठा तो उसके लड़के की शेरवानी थी जो है नीचे से पूरी फट गई थी, मैं आपको बता दूं। तो उसके बाद में फिर लड़के के पिता ने पता नहीं दारू पी ली क्या किया, उसके बाद में कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा। लड़की को लाया नहीं, अब पता नहीं लड़की का इन्होंने लड़की से या इनने क्या प्लान बनाया, प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है मंडप के नीचे। उसके बाद में हमको इनके नाते रिश्तेदार लड़की वालों के बोलते रहे कि हम समझाते हैं, उनको समझाते हैं। इतने कम से कम 4 घंटे का वक्त इन्होंने लगा दिया। उसके बाद में अंत में कहने लगे कि आप 10 लाख रुपया लेके आओ, 10 लाख रुपया लेके आओ और तब आपको जाने देंगे। उसके बाद में जो है ना हमने कहा कि आपको हम 10 लाख नहीं दे पाएंगे, हम इतना पैसा क्यों दें। उसके बाद में जो है ना इन्होंने 9 लाख रुपए से नीचे नहीं आए। उसके बाद में हमने आनन फानन में जो है ना पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि हमारा सोने चांदी का जेवर था वो फंसा हुआ था कम से कम 15-20 लाख रुपए का। और उसके बाद में जब हमने 9 लाख रुपए दिए, उसके बाद में इन्होंने हमारा जेवर वापस किया। हम जो है ना तब लौट के घर पे आए। कैमरामैन को भी जो है ना इन्होंने बंधक बना के रख लिया था, जो वीडियोग्राफी कर रहा था उसको भी अंदर बंधक बना के रख लिया, और उससे कहा कि आप ये डिलीट कर दो सारी चीजें, फोटोग्राफ सारे जितने भी है वो हमको दो। आप तो पैसा लो कितना चाहिए क्या उतना। कह रहे थे? क्यों कर दिया ऐसा? मना क्यों करने लगे? ये मेरी समझ में नहीं आया, अभी तक उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कही लड़के के पैरों में ऐब है। अच्छा। तो मैंने ये कहा कि मेडिकल करा लीजिए आप, अगर आपको तसल्ली नहीं है तो मेडिकल कराइए आप, तो आप देख लीजिए ना उसको, कपड़े उतरवा के देख लीजिए ना। तो उस पर एक एग्री नहीं हुआ, बिल्कुल कतई एग्री नहीं हुए वो लोग। अच्छा। जी, अब क्या चाहते हो आप लोग? मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ में जितना भी मेरी मानसिकता पीड़ा को जो पीड़ा हुई है, और मेरी समाज में जितनी भी बेइज्जती हुई है, और उसके खिलाफ इनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, FIR की जाए। और ये शादी बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मेरी इज्जत गई है, इन्होंने अपनी मन की भरपाई कर ली, मेरे मन कैसे भरेगा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये 11 दिसंबर का मामला है। एक शादी थी प्रशांत कुशवाहा के लड़के की, जो बारात लेके आया था यहाँ बेलदार के पुरा में।
तो बारात शादी के दौरान उसका बता रहा था, एक आवेदन दिया है, उसमें जयमाला प्रोग्राम वगैरह हो गया, तो उसके बाद मंडप के नीचे प्रोग्राम चल रहा था, तो उस समय उसकी लड़की वो जो बहू थी वो उसके घर वाले नहीं लेके आए उसकी, और कुछ पैसे का भी लेन देन की कुछ शिकायत की उन्हें। अब शिकायत आवेदन की जांच के में जो पाया जाएगा वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूल्हा पैर से कुछ विकलांग टाइप का आरोप लगा। हाँ, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है कि दूल्हा का पहले बताया नहीं था, बैठ नहीं पाया कुछ पैर के उसकी वजह से लड़की दूल्हे के पास वो नहीं ले बारात में उनको नहीं भेजा था लड़की को। क्या इस पर जांच हाँ, जांच वगैरह करवा दी, आवेदन दिया है, अभी जांच जैसा भी तथ्य आएंगे वो कार्रवाई होगी।